हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपके एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने 6 मंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि होंगे जनवरी से जून तक। और आई होप आपको जो ये क्लास है वो इम्पोर्टेंट लगेगी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और जो ये क्लास होने वाली है ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में होगी, जिससे काफ़ी क्लास लेंदी ना बने, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? वेयर डिड पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब? पीएम मोदी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन फॉर 1.5 ट्रिलियन ग्रीन हाइड्रोजन हब इन आंध्रा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड महाभारत वाटिका फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड ने महाभारत वाटिका स्थापित की है और ये करी गई है वन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का टाइटल किस टीम ने जीता? विच टीम वॉन द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2024? 2024 इसलिए क्योंकि ये दिसंबर मंथ में कंप्लीट हुई थी प्रो कबड्डी लीग, और ये जो जीती गई है, ये जीती गई है हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। ओके, हरियाणा स्टीलर्स। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? व्हाट इज द गिविंग टू द टॉर्च ऑफ 38 नेशनल गेम? इसका सही उत्तर है तेजस्वनी। ओके, तेजस्वनी रखा गया है। नेक्स्ट है, फिलीपींस के बाद भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? मतलब कि फिलीपींस के बाद, इससे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी भारत ने, और फिलीपींस पहला देश था जिसके द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल परचेज की गई थी इंडिया से। इसके बाद जो खरीदी गई है ये है इंडोनेशिया के द्वारा। ओके, इंडोनेशिया के साथ डील हो चुकी है भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, दिल्ली सेट ऑल टू फाइनलाइज $450 मिलियन ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल डील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज? ये की गई है आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, फ्लैमिंगो फेस्टिवल टू बिगिन फ्रॉम जनवरी 18 इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। ओके, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट यानी कि आंध्र प्रदेश में है तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी भारत में। ओके, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025? शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शतरंज विश्व कप 2000 की मेजबानी करी जाएगी भारत के द्वारा। ओके, भारत करेगा, और ये होगी आपकी 31 अक्टूबर टू नवंबर 27, यानी कि 27 नवंबर तक की जाएगी और 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। ओके, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट FIDE वर्ल्ड कप इन 2025। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है?
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी कि चौथी रैंक हासिल करी है इंडिया ने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, इंडिया रैंक फोर्थ इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की फ्रेम्स। सो इसका सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। ओके, आयुष्मान खुराना नेम ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिक्की फ्रेम्स। चलते हैं, नेक्स्ट है एरो इंडिया 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? एरो इंडिया सूरत, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु। सही उत्तर है बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु में की गई है एरो इंडिया 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी एथलीट हैव बीन अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड फॉर 2024? तो 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं 32 लोगों को। ओके, 32 लोगों को दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पीपीपी हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण प्रसंस्करण संयंत्र, यानी कि इंडिया फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ओके, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित होने जा रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर यह ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है इंदौर में। ओके, इंदौर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रसाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो प्रसाबो सुबियांतो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ओके, जिन्होंने हमारे रिपब्लिक डे के परेड में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किए गए थे और उनके द्वारा अटेंड भी किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन ऑफ द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इसका सही उत्तर है ओपी सिंह। ओके, ओपी सिंह। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 हेल्ड? इसका सही उत्तर है लद्दाख में। ओके, लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम। इसका सही उत्तर है गुजरात में। ओके, गुजरात में किया गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का न्यूज़ का आर्टिकल है, होम मिनिस्टर अमित शाह टू इनोग्रेट आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इन गुजरात वडनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस किसने शपथ लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यू जस्टिस हैं कृष्ण विनोद चंद्रन। कृष्ण विनोद चंदन। सो कृष्ण विनोद चंदन ने शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं? सो रिसेंट टाइम पे गवर्नर चेंज करे गए हैं मिजोरम के। सो मिजोरम के जो नए गवर्नर हैं, आप कह सकते हो वर्तमान में जो मिजोरम के राज्यपाल हैं वो हैं विजय कुमार सिंह। ओके, विजय कुमार सिंह। आगे चलते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, VK सिंह। विजय कुमार सिंह को VK सिंह शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। उन्होंने एज ए मिजोरम के गवर्नर के रूप में शपथ ली।
आगे चलते हैं। और ये एक फॉर्मर चीफ आर्मी चीफ भी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूसीसी? सो उसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड ने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया अपने राज्य में। तो जैसे कि आप देखते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता गया है फीमेल कैटेगरी में इंडिया के द्वारा। ओके, इंडिया ने जीता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स, इंडिया बीट साउथ अफ्रीका टू विन द टाइटल। तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, यानी कि रनर अप जो रही है वो साउथ अफ्रीका रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किए गए? सो विच टू इंडियन सिटी हैव जॉइंड द लिस्ट ऑफ ग्लोबल वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड सिटी? सो इसका सही उत्तर है इंदौर एंड उदयपुर। ओके, इंदौर एंड उदयपुर को शामिल किया गया है ग्लोबल वेटलैंड की सूची में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस उच्च न्यायालय के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? सो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने ओथ ली है चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ओके, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है। सो मैं आर्टिकल आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको मोर क्लैरिटी मिले कि ये सोर्स कहाँ से लिया गया है। ओके, इससे आप में कॉन्फिडेंट बिल्ड होगी, ये जो करंट अफेयर है वो रिसेंट टाइम पे ही हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक राधे ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आलोक राधे, सो आलोक राधे ने ली है बॉम्बे उच्च न्यायालय के, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं आलोक राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने जाने की घोषणा की? सो असम के जो बनाने जाने की घोषणा करी गई है, ये करी गई है डिब्रूगढ़। ओके, डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय किया है असम सरकार के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, डिब्रूगढ़ टू बी असम सेकंड कैपिटल, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव, तो इसका सही उत्तर है हरियाणा में। ओके, हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, सो इसका सही उत्तर है गगन गिल। ओके, गगन गिल को साहित्य अकादमी 2024 से सम्मानित किया गया है हिंदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी कि वेयर वाज द NIELTI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इनोग्रेटेड किया गया है नोएडा में। ओके, नोएडा में बनाया गया है सेमीकंडक्टर चिप को डिजाइन करने के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है। और जो NIELIT है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 2024 के लिए आईसीसी अंपायर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हु वाज अवॉर्डेड द आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024? सो इसका सही उत्तर है रिचर्ड इंगलवर्थ। ओके, रिचर्ड इंगलवर्थ को सम्मानित किया गया है आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है लॉन्च किया है? सो इंडियाज फर्स्ट इन इंडिजियसली ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो कि सृजनम है, ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ओके, जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो कि ऑटोमेटेड होने वाला है, और ये भारत का इंडिजियसली डेवलप किया गया पहला है, और उसका नाम भी आपको याद रखना है सृजनम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि टेनिस का जो मेंस का सिंगल का टाइटल है वो जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। ओके, जैनिक सिनर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, जैनिक सिनर ने हराया है अलेक्जेंडर को, और फॉर इस सेकंड टाइटल है लगातार जीतने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन। पिछले साल भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था और इस साल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी में लवलीना बोगेन ने कौन सा मेडल जीता है? तो लवलीना बोगेन के द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल 38th नेशनल गेम में। ओके, और ये एक बॉक्सिंग प्लेयर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का न्यूज़ का आर्टिकल है, लवलीना ने जीता है गोल्ड एंड शिवा थापा के द्वारा जीता गया है सिल्वर इन 38th नेशनल गेम इन उत्तराखंड। और इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो नेशनल गेम हुए हैं 38वें वो कहाँ हुए हैं? उत्तराखंड में हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का उद्घाटन जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा सऊदी अरबिया में। ओके, सऊदी अरब में किया जाएगा पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स जो कि 2027 में होंगे, जैसे कि आप देखते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर क्या रखा है? इंडियन आर्मी ने रीनेम किया है पोर्ट विलियम्स जो कि हेडक्वार्टर है ईस्टर्न कमांड इन कोलकाता में, और ये रखा गया है विजय दुर्ग। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन टुडे का आर्टिकल है, फोर्ट विलियम्स हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ईस्टर्न कमांड रीनेम एज विजय दुर्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर टू बी एस्टैब्लिश? व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र किया जाएगा स्थापित मध्य प्रदेश में। ओके, और ये भारत का पहला होगा व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र जो भी स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। जैसे कि आप देख सकते हैं आज तक का आर्टिकल है, रीवा में खुलेगा व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, MP सरकार के प्रस्ताव को CAZ की मंजूरी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता, किस पुरुष खिलाड़ी टीम ने? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है 38th नेशनल गेम्स में मेंस कबड्डी टीम में के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
36वां राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? 36 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीता गया है पंकज आडवाणी के द्वारा। ओके, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने और पुनः प्राप्त करने की मदद के लिए मित्रा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। सो आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर या नीति आयोग। जितने भी जितने भी हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। ये लॉन्च किया गया है सेबी ने। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा मित्रा ऐप लॉन्च किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूचुअल फंड फोलियो आपका है या नहीं है पता लगाने के लिए, या उसको दोबारा चलाने के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, सेबी लॉन्च मित्र टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया। जेड मोर सुरंग का उद्देश्य किसके बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है जेड मोर टनल। इसकी जो कनेक्टिविटी करी गई है वो करी गई है श्रीनगर और लद्दाख के बीच की कनेक्टिविटी को ये जोड़ता है जेड मोर सुरंग। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, पीएम मोदी इनोग्रेट जेड मोर टनल इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025? 2025 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ये किया गया है राम सुतार को। राम सुतार को सम्मानित किया गया महाराष्ट्र भूषण 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 78th एडिशन ऑफ संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी जो जीती गई है इस बार की, वो जीती गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ओके, पश्चिम बंगाल के द्वारा जीती गई है 78वें एडिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसके द्वारा भारत का पोजीशन रखी गई है 118 रैंक। ओके, 118 रैंक। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया रैंक 118 इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और फिनलैंड ने टॉप किया है, यानी कि वो नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? हॉकी इंडिया लीग 2024-25 ऑर्गेनाइज की गई उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। वरुण सागर कर दिया गया है वॉय सागर झील का नाम बदलकर, और ये है राजस्थान में। ओके, राजस्थान में। जैसे कि आप देखते हैं, एबीपी न्यूज का आर्टिकल है, इस आर्टिकल में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। जैसे कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। पहला है कि अजमेर के किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है, और दूसरा है फायर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। ओके, और ये गुलामी के प्रतीकों को हटाने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी उसी के संदर्भ में यह करा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्तीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? वित्तीय सचिव जो बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अजय सेठ को। अजय सेठ।
द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, अजय सेठ डेजिग्नेटेड एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, नेक्स्ट। सो हाउ मैनी एथलीट वर ऑनर्ड विथ खेल रत्न अवार्ड 2025? सो खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 4 लोगों को। तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया है खेल रत्न अवार्ड 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? सो इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक स्टैब्लिश करा गया है चेन्नई में। ओके, चेन्नई में किया गया है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, IMCR सेट अप इंडिया फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक इन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में अपॉइंट किया गया है मयंक शर्मा को। ओके, मयंक शर्मा बने हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। सो इसका सही उत्तर है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला, जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी आर्टिकल है, हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला सेलेक्टेड फॉर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे मूल्यवान इस्पात निर्माता कंपनी कौन बनी है? हु बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? टाटा स्टील, न्यूकोर कॉर्प, जेडब्ल्यूएस स्टील या सेल? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इसका सही उत्तर है जेडब्ल्यूएस स्टील। जो कि भारतीय कंपनी है जेडब्ल्यू स्टील, ये बनी है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, जेडब्ल्यूएस स्टील बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर विथ $30.3 बिलियन मार्केट कैप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? हु रैंक टॉप इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? सर इसका सही उत्तर है हरियाणा। ओके, हरियाणा रहा है टॉप पर। जैसे कि आप देखते हैं मिंट का आर्टिकल है, हरियाणा रिटेन खेलो इंडिया पैरा गेम्स चैंपियनशिप एंड तमिलनाडु जो रही थी वो रही थी रनर अप। ओके, एंड उत्तर प्रदेश 3rd रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अपने सभी नगर निगमों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? सो वो कौन सा स्टेट है जिसने डिसीजन लिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एज अ सोलर सिटी बनाने का? ये लिया है उत्तर प्रदेश ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लिया है यह डिसीजन। ओके, सो ऑल 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टू बिकम सोलर सिटी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, युवा के साथ मिलकर भारत के ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट एग्रीमेंट हुआ है यूनिसेफ के साथ। सो आपको क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री के साथ यूनिसेफ यह काम करेगी? सो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय एंड यूनिसेफ साथ मिलकर जितने भी हमारे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं एंड युवा हैं उनको एम्पावर यानी कि सशक्त बनाने के लिए काम करेंगे। ओके, सो जैसे कि आप देख आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड
इन टर्म ऑफ टी एक्सपोर्ट? सो इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि सेकंड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, दुनिया का दूसरा सबसे चाय निर्यातक बना भारत, श्रीलंका को छोड़ा पीछे। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड? सो कबड्डी विश्व कप 2025 ऑर्गेनाइज किया है इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों की समझ, स्मृति और समावेशों को बढ़ावा देने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूड ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? सो उसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में दिव्यांगजनों की समझ और स्मृति समावेशों को बढ़ाने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिशन एथना लॉन्च किया है? एथना। सो जो लूनर मिशन है एथना, ये लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। नासा यानी कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा। इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनके द्वारा मिशन लॉन्च किया एथना, लूनर मिशन है। इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं हम, नासा एथना टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। ओके, साउथ पोल के लिए यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय का पहल है? यानी कि किसके द्वारा यह इनिशिएटिव लिया गया है? गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना। आयुष मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण मंत्रालय। ओके, आप जल शक्ति मंत्रालय सोच के टिक मत कर देना। यह लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ग्रामीण पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? डिजिटल लाइब्रेरी, और भी कहाँ? ग्राम पंचायत के लेवल पे। सो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगा। और टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यूपी टू सेट डिजिटल लाइब्रेरी अक्रॉस ऑल ग्राम पंचायत। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक आपको पता होना चाहिए ओपेक की फुल फॉर्म और ओपेक किस लिए है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक की फुल फॉर्म है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और जितने भी हमारे एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनका एक ग्रुप होता है ओपेक एंड ओपेक प्लस। सो ये है ओपेक प्लस। सो ओपेक प्लस में शामिल हुए हैं ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील शामिल हो चुका है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी? ये सेक्रेटरी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। सो सेबी के जो चेयरमैन है वो बने हैं तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, तुहिन कांता पांडे अपॉइंट एज ए न्यू सेबी चेयरपर्सन, जो कि रिप्लेस किया है इन्होंने माधवी पुरी बुच को। इससे पहले माधवी पुरी बुच थी, अब बने हैं तुहिन कांता पांडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। सो इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 26th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इसका सही उत्तर है ज्ञानेश कुमार। ओके, ज्ञानेश कुमार। सो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें जो हेड हैं जो हैं चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया वो हैं ज्ञानेश कुमार, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो इनके नीचे काम करते हैं, उनका वो है विवेक जोशी एंड सुखविंदर सिंह संधू। ओके, आपको तीनों याद होने चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, ज्ञानेश टेक चार्ज एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इन्होंने रिप्लेस किया है राजीव कुमार को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सो आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो कि 14th एडिशन था फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड का, सो ये दिया गया है जैसा जैसा को सम्मानित किया गया है आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से। ओके, सो जैसे कि आप देखते हैं ANI का न्यूज आर्टिकल है, जैसा ऑनर विद आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेटेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सो ऐसा करने वाली जो स्पेस एजेंसी है, तो इसका सही उत्तर है इसरो, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है। इनके द्वारा डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को यानी कि स्पेडेक्स मिशन जो है लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, याद होनी चाहिए आपको। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर इनोग्रेट हुआ है इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल, जो कि किया गया है सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? हु वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 97th एकेडमिक अवार्ड? सही उत्तर है अनोरा। अनोरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। आपको यह बताना है कि यह रोपवे की लंबाई कितनी है विनोद घाट से हेमकुंड साहिब तक। सो इसका सही उत्तर है 12.4 किलोमीटर। ओके, 12.4 किलोमीटर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, सेंटर अप्रूव रोपवे प्रोजेक्ट इन केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब कॉस्टिंग 7,000 करोड़। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड हिंदी डे 2025 थीम। सो इसका सही उत्तर है ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ओके, और जो हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं वो क्या आता है 10 जनवरी को। ओके, गॉट इट। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस यह किया गया उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बंगलार बारी हाउसिंग स्कीम। सो ये लॉन्च करी गई है, ये आपके लिए इजी होगा याद करना, क्योंकि आपको बंगलार से रिलेट कर सकते हैं आप बंगाल को। ओके, पश्चिम बंगाल के द्वारा यह लॉन्च करी गई है बंगलार बारी आवास योजना। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है,
सीएम ममता बनर्जी लॉन्च बंगलार बारी हाउसिंग। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? So who has been appointed as a new captain of IPL team पंजाब किंग्स? So पंजाब किंग्स के जो न्यू कैप्टन बने हैं ये बने हैं श्रेयस अय्यर को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज? देखो, एक तो है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज था, वो था बिहार में, बट ये है ग्लास सी ब्रिज यानी कि समुद्र में। ओके, आप कंफ्यूज मत होना इससे। यह है सी ब्रिज है, ग्लास सी ब्रिज, वो है ग्लास ब्रिज जो कि बिहार में है। सो जो इंडिया का पहला ग्लास सी ब्रिज है ये अनवील किया गया है तमिलनाडु में। ओके, जैसे कि आप देखें द हिंदू का आर्टिकल है, सीएम इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर सी इन कन्याकुमारी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। सो इसका सही उत्तर है देवजीत सौकिया, देवजीत सौकिया को। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको जो क्लास वो इंपॉर्टेंट लगी होगी और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो चलिए मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ।